बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इंजीनियर एहसान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंजीनियर एहसान को। आज मैं आपको समझाऊंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड क्या होता है, साथ ही साथ टेक्निकल फंक्शन क्या होता है और बजट प्लान क्या होता है। तीन की मैं बात करूंगा। सबसे पहले जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। इट इज़ डिफाइंड इन द फॉर्मल एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल ऑफ बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इसको एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है उसको एक्सेप्ट करता है और उसका जो ड्राइंग्स जो है वो उसको कौन प्रिपेयर करता है, इसको इंजीनियर्स वगैरह इसका एस्टिमेशन कौन रेडी करता है, इंजीनियर्स। अभी मैं आपको कंप्लीट समझा रहा हूँ। सपोज एक इलाके में एक हॉस्पिटल की ज़रूरत होती है या कोई कंस्ट्रक्शन मतलब स्कूल की ज़रूरत होती है। वहाँ के लोग किसके पास चले जाते हैं, वो अपने MPA MNA के पास चले जाते हैं, ठीक है ना। और उनसे कहते हैं कि हमको स्कूल प्रोवाइड करो या हॉस्पिटल प्रोवाइड करो इसी एरिया में। तो सारे फिर बैठ जाते हैं। कंस्ट्रक्शन का जो मतलब अथॉरिटी का जो मिनिस्टर होता है, सही है ना, तो उसको क्या करते हैं, उसको 7 इंजीनियरों के साथ बैठकर एक प्लान तैयार कर लेते हैं, उसका एस्टिमेशन तैयार कर लेते हैं पूरा, सही है। जब वो एक्सेप्ट हो जाता है, इसी अप्रूवल को क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, ठीक है ना। सही है, हर जगह के अपना अपना रूल होता है, लेकिन आप हमारे सब कॉन्टिनेंट स्पेशली साउथ एशिया में और फिर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में इसी तरह होता है। एक मिनिस्टर उसका वो सारे के सारे उनके अंडर होता है एक अथॉरिटी, सही ना। उसमें फिर इंजीनियर्स होते हैं, उसका पूरा कास्ट रेडी कर लेते हैं और कितना उसके लिए ज़मीन चाहिए होता है वो पूरा इसको रेडी कर लेते हैं। और इस अप्रूवल को जब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं पूरा, तो इस अप्रूवल को क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, सही है ना। प्रपोजल कंटेंट अभी आप देख सकते हैं प्रपोजल में क्या कौन कौन सी कंटेंट होती है। अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेशन, प्रिलिमिनरी प्लान्स, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का क्या मतलब है, PWDs ये एक अथॉरिटी है और उसका मिनिस्टर होता है, सही है ना। और इसमें क्या होते हैं, चीफ इंजीनियर्स होते हैं, सुपरिटेंडेंट होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है ना, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में। तो इन चीज़ों को रेडी करके साथ साथ पूरा निकाल लेते हैं। अगर उसी अप्रूवल हो मतलब प्रेजिबल हो तो इसको अप्रूवल ले लेते हैं। इसी को क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, ठीक है ना। अभी दूसरी बात आती है टेक्निकल सैंक्शन। टेक्निकल सैंक्शन इट इज़ डिफाइंड एज द सैंक्शन ऑफ डिटेल एस्टिमेशन। जब आपके पास पूरा डिटेल एस्टिमेशन आ जाता है, सही है ना, डिटेल एस्टिमेशन आपके पास आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के बाद, उसका डिज़ाइन कैलकुलेशन करते हैं, क्वांटिटी ऑफ वर्क करते हैं, रेट एंड कॉस्ट ऑफ वर्क बाय कंप्यूटर लगता है। उसका पूरा का पूरा मतलब A to Z पूरा डिटेल एस्टिमेशन, कितना इसमें क्या कौन सी चीज़ लगेगा, क्या क्या चीज़ें लगेगी, सही है, फिर कितना कितना लगेगा। तो उसके बाद पूरा रेडी कर लेते हैं डिटेल एस्टिमेट, सही है ना। पहले वाले में जस्ट प्लान ही होता है और इसमें डिटेल एस्टिमेशन ही होता है, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के बाद ही होता है, ठीक है ना। आफ्टर टेक्निकल सैंक्शन कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट। और जब इसका ये भी अप्रूवल हो जाता है, टेक्निकल सैंक्शन इसका हो जाता है, मतलब इसका पूरा डिटेल एस्टिमेशन रेडी हो जाता है, तो इस बेसिस पे क्या होता है, काम शुरू, ठीक है ना। इसमें आपके कौन होता है टेक्निकल सेक्शन में, चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सही ये लोग आपके पास शामिल हो जाते हैं। बजट प्रोविजन। A report is prepared in which total cost required for execution of project is mentioned according to 5-year plan, finance sanction after administrative approval of the budget provision, सही है ना। अभी जब पूरा कास्ट इसका निकाल लेते हैं 5 ईयर के लिए, तो क्या वेट करता है, इसके लिए रेडी कर लेता है कि भाई इसमें कितना इतना खर्चा आएगा। तो फिर फिनेंशियल डिपार्टमेंट जो होता है, जिस तरह वज़ीर ख़जाना है, उसका मिनिस्टर जो होता है, उसके अंदर जो लोग होते हैं वो उसको क्या प्रोवाइड करते हैं, बजट प्रोवाइड कर देते हैं, सही है ना। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं।